ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा जातिवाद और जाति कुव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थात जातिवाद किसे कहते हैं और जाति कुव्यवस्था किसे कहते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जाति कुव्यवस्था और जाति व्यवस्था को हम मुख्य रूप से समझने के लिए भारत की बात करेंगे, क्योंकि यह भारत में ही प्रभावकारी रही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे और किस प्रकार भारत के लोगों ने या भारत के धूर्त लोगों ने भारत को सामाजिक ढांचा किस प्रकार से नष्ट किया है। आइए पहले चर्चा करते हैं जातिवाद पर। जातिवाद का अर्थ होता है कि जो मनुष्य, जिसे हम मनुष्य ढांचा कहते हैं, जिसे हम मनुष्य समाज कहते हैं, जब वह अलग अलग संगठनों में, संप्रदायों में और जातियों में बढ़ जाता है, उसे जातिवाद कहते हैं। अर्थात उसका प्रभाव क्या होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला, जब हम जातिवाद में बढ़ जाते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, जिसे हम अपंगता कहते हैं। उस अपंगता के कारण क्या होता है, समाज में असमानताएं फैलती है। अर्थात समाज में असमानताएं फैलती है। इसका अर्थ ये होता है कि वह जो मानसिकता है, यह दिमाग में बैठ जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा वाला निकृष्ट है, जिसके कारण समाज अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। दूसरा है सामाजिक भेदभाव। अर्थात समाज में दो मानसिकता उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि मैं ऊंचा हूँ और आप नीचे हैं। जब ये मानसिकता लोगों में बैठ जाती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा निकृष्ट है, उसके बाद ये मानसिकता बैठती है कि मैं ऊंचा हूँ और तू नीचा है, जिसके कारण सामाजिक ढांचा नष्ट हो जाता है। फिर तीसरा होता है छुआछूत। अर्थात ये समझना कि तुम गंदे हो और मैं अच्छा हूँ। जब समाज में ये दो मानसिकता बैठ जाती है तो लोगों में आपसी घृणा फैल जाती है। इसलिए समाज को हम अलग अलग ऊंच नीच में बांट देते हैं, श्रेष्ठ और निकृष्टता में बांट देते हैं और फिर अच्छे और बुरे में बांट देते हैं। फिर आता है आपसी घृणा। जब ये तीन चीज़ें आपस में बढ़ जाती हैं तब मनुष्य आपस में घृणा करते हैं। वह एक दूसरे को देखकर, या यूँ कहा जाए, जो उत्कृष्ट आदमी है, जो ऊंचा आदमी है, जो श्रेष्ठ है, वह निकृष्ट आदमी से, नीचे आदमी से, गंदे आदमी से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। फिर आता है द्वेष भाव। अर्थात जब आदमी ऊंच नीच की मानसिकता से, राग द्वेष की मानसिकता से बढ़ जाता है तो भी उसमें घृणा का भाव उत्पन्न होता है और घृणा के भाव के बाद वह राग द्वेष में पड़ जाता है। अर्थात वह एक दूसरे को देख के घृणा पैदा कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है षड्यंत्र। षड्यंत्र का अर्थ होता है किसी को नष्ट करने के लिए किया गया षड्यंत्र। अर्थात जो ऊंचे लोग होते हैं वह नीची जाति के लोगों को समाप्त करना चाहते हैं। जो ऊंचे लोग होते हैं वह नीची जाति के लोगों को दबाना चाहते हैं। जो ऊंचे लोग होते हैं वह नीची जाति के लोगों को समाप्त करना चाहते हैं। जो ऊंचे लोग होते हैं वह नीची जाति के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। वैसे ही जब षड्यंत्र होता है तो इस प्रकार की हरकतें की जाती है। फिर आता है छल और प्रपंच। छल प्रपंच के अंदर एक दूसरे को, या यूँ कहा जाए, लोग किसी न किसी प्रकार से आपसी घृणा में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह छल प्रपंच करके भी एक दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण वह सामाजिक ढांचा नष्ट कर देते हैं। आइए बात करते हैं, इन सब का जो आधार होता है वह हिंसा होता है। अर्थात जातिवाद का मूल हिंसा है। जब तक आप जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है तो समझ लीजिए आप हिंसक हैं, यानी कि हिंसा अधर्म का रूप होता है। आप एक अधार्मिक, अधर्मी व्यक्ति है। इसलिए जब तक आपके साथ जातिवाद छुड़ा हुआ है तब तक आप
अहिंसक और जातिवादी व्यक्ति कहलाते रहेंगे। आइए बात करते हैं जाति कुव्यवस्था के ऊपर, अर्थात जन्म से मान लेना कि मेरा बच्चा ही श्रेष्ठ है, ये भी एक प्रकार की मानसिक विकलांगता है। जैसे कि शिक्षक अपने अयोग्य बेटे को मान लेगा कि वो शिक्षक है, सैनिक अपने अयोग्य बेटे को मान लेगा कि वह सैनिक है, व्यापारी अपने अयोग्य बेटे को मान लेगा कि व्यापारी है, और मजदूर अपने अयोग्य बेटे को मान लेगा कि वह मजदूर है। तो इसके कारण जो व्यवसाय की व्यवस्था होती है वह मूलभूत से कब्जाधारी हो जाती है, जिसके हम कह सकते हैं कि मूल रूप से सामाजिक ढांचा नष्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई शिक्षक है, यदि शिक्षक का बेटा शिक्षक ना बना, अर्थात उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसने योग्यता प्राप्त नहीं की, लेकिन बाप के अहंकार के कारण उसने अपने बेटे को शिक्षक बना दिया, तो एक अयोग्य शिक्षक एक जाहिल समाज पैदा करता है जो आपस में बड़ी बुरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार एक सैनिक है, यदि सैनिक का अयोग्य बेटा सैनिक बन जाता है तो वह समाज को बलहीन कर देता है, अर्थात वह उसे पतन की ओर ले जाता है। वैसे ही एक व्यापारी का बेटा अयोग्य बेटा यदि व्यापारी बन जाता है तो वह अपने देश को कर्जदार कर देता है। उसी प्रकार यदि एक मजदूर का बेटा बचपन से मजदूर बन जाता है तो वह अपनी कार्य कुशलता का परीक्षण नहीं कर पाता। इसका कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर जो मूल जाति कुव्यवस्था थी उसे धार्मिक चोला देकर पहना दिया गया, अर्थात शिक्षक का बेटा शिक्षक रहेगा, सैनिक का बेटा सैनिक रहेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी रहेगा और मजदूर का बेटा मजदूर रहेगा, जिसके कारण भारत का जो मूल व्यवसायिक ढांचा है वह नष्ट हो गया। भारत अशिक्षित लोगों के कारण अनपढ़ रह गया, अब अबलवान लोगों के कारण शक्तिहीन रह गया, अव्यापारी के कारण धनहीन हो गया और मजदूर के कारण शिल्प कला से दूर हो गया। इसके कारण भारत का सामाजिक ढांचा नष्ट हो गया। आइए बात करते हैं वर्तमान की स्थिति की। यदि आज वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आज शिक्षक का बेटा सैनिक, शिक्षक व्यापारी और शिल्पकार मजदूर बन सकता है, क्योंकि आज का जो शिक्षक का बेटा है वह मूल रूप से उसी व्यवस्था के अनुकूल कार्य कर रहा है जिसे हम सामाजिक ढांचा कहते हैं। जब आप सामाजिक ढांचे की बात करते हैं तो हमें धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं समझ आती है कि जिसके कारण भारत एक अच्छा राष्ट्र हुआ करता है। वैसे ही आप जब इस व्यवस्था को समझ लेते हैं तो आपके पास दो व्यवस्थाएं आती है, जैसे शिक्षक का बेटा पढ़ने लिखने योग्यता प्राप्त करने के बाद सैनिक, शिक्षक, व्यापारी और शिल्पकार बन सकता है, वैसे ही सैनिक का बेटा भी शिक्षक, व्यापारी, शिल्पकार और सैनिक बन सकता है। वैसे ही व्यापारी का बेटा भी योग्यता प्राप्त करने के बाद सैनिक, शिक्षक, व्यापारी और शिल्पकार बन सकता है, और वैसे ही मजदूर का बेटा योग्यता प्राप्त करने के बाद सैनिक, शिक्षक, व्यापारी और शिल्पकार बन सकता है। अर्थात ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये भारत में फिर से बैठा दी गई है। अर्थात आज जो है भारत में सामाजिक व्यवस्था लागू है, लेकिन भारत में यदि बात की जाए तो मूल रूप से केवल ये सामाजिक जाति व्यवस्था जो लागू है ये है ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है। भीतर क्या हो रहा है, भीतर में जो शिक्षक का चयन करते हैं
सैनिक का चयन करते हैं, व्यापारी का चयन करते हैं। और अर्थात ये जो हम जिसे कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, सैनिक, न्यायाधीश, ये सब जो लोग बैठे हैं, ये सब के सब एक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इनकी एक मानसिकता है जिसे हम जातिवाद कहते हैं। अर्थात वह सब के सब एक जाति विशेष से जुड़े हुए हैं, अर्थात उनकी अपनी एक जाति है। तो वह क्या करने चाहते हैं, वह अपनी ही जाति के लोगों को शिक्षक बनाना चाहते हैं, अपने ही लोगों को सैनिक बनाना चाहते हैं और अपने ही लोगों को वह व्यापारी बनाना चाहते हैं। मूल रूप से भारत का जो सामाजिक ढांचा है वह है समाज व्यवस्था पे स्थापित है, लेकिन जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग, वह जातिवाद से इस प्रकार ग्रसित है कि वह चाहते हैं कि उनकी जाति के लोग ही शिक्षक बन जाए, उनकी जाति के लोग ही सैनिक बन जाए, उनकी जाति के लोग ही व्यापारी बन जाए और उनकी जाति के लोग ही न्यायाधीश और पुलिस वाले बनने चाहिए। अर्थात वह भारत का सामाजिक ढांचा फिर से नष्ट करना चाहते हैं। यदि ये व्यवसाय फिर से लागू होता है तो फिर से वही व्यवस्था आएगी, शिक्षक का अयोग्य बेटा शिक्षक बनेगा और वह सामाजिक ढांचा नष्ट कर देगा, सैनिक का अयोग्य सैनिक बेटा बनेगा जो सामाजिक ढांचा नष्ट कर देगा, व्यापारी का अयोग्य बेटा व्यापारी बनेगा जो सामाजिक ढांचा नष्ट कर देगा, मजदूर का अयोग्य बेटा मजदूर बनेगा जो शिल्पकला का ढांचा नष्ट कर देगा। वैसे ही न्यायाधीश का अयोग्य बेटा न्यायाधीश बनेगा जो भारत से न्याय व्यवस्था को नष्ट कर देगा। ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं बैठती है, इसी को ही जातिवाद और जाति कुव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात भारत में मूल रूप से जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं वह सामाजिक व्यवस्था का करने वाला है, लेकिन हमारे भारत के लोग जातिवाद की मूल अवधारणा से विकलांगता को प्राप्त हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह सामाजिक ढांचे से क्यों नहीं जुड़ना चाहते। उनके मन में आज भी यही बात चलती है कि यदि किसी का बेटा यदि कोई यदि कोई जातिवाद का मानसिक व्यक्ति शिक्षक बन गया है तो वो चाहता है कि उसी जाति का आदमी शिक्षक बन जाए, और यदि कोई जातिवाद की मानसिकता का आदमी सैनिक बन गया है तो वह सैनिक बनाना चाहता है। वैसे ही जो व्यापारी बन गया है वह व्यापारी बनाना चाहता है। अर्थात यदि बात की जाए, भारत का जो मूल ढांचा है वह संवैधानिक तौर पर सामाजिक ढांचा है, लेकिन व्यक्ति के तौर पे देखा जाए तो वह जातीय ढांचा है। लेकिन भारत में सबसे अधिक जो जातियाँ दिखाई देती है या फिर कहा जाए जातिवाद दिखाई देता है, वह मूल रूप से दिखाई देता है विवाह संबंध में। जब आप एक लड़के का एक लड़की से विवाह करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी गुण कर्म सभ्यता देखनी चाहिए। अर्थात गुण कर्म और स्वभाव, अर्थात मनुष्य के अंदर कौन कौन से श्रेष्ठ गुण हैं, उसका क्या कर्म है और उसका क्या स्वभाव है। ये भारतीय शिक्षा पद्धति की मूल व्यवस्था है जिसे हम सामाजिक ढांचा कहते हैं। लेकिन आजकल हम हजारों वर्ष से इसी जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित है। हम अपने बच्चों की शादी जाति देखकर कराते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षक है तो हम उसकी शादी शिक्षक से कराएं, हमारा बच्चा सैनिक है तो उसका विवाह सैनिक से कराएं, हमारा बच्चा व्यापारी है तो उसका विवाह व्यापारी से कराएं, हमारा बच्चा मजदूर है तो उसका विवाह मजदूर से कराएं, हमारा बच्चा न्यायकारी है, न्यायाधीश है तो उसका विवाह न्यायाधीश से कराएं। बल्कि हम ये देखते हैं कि हम किस जाति के हैं, अपना विवाह उसी जाति के लोगों से कराएंगे। यदि मान लीजिए आप आप किसी जाति से जुड़े हुए हैं और आपका बेटा शिक्षक है, और यदि आपने उसका विवाह किसी व्यापारी से करा दिया, सैनिक से करा दिया, मजदूर से करा दिया या न्यायाधीश से करा दिया, तो वह आपस में व्यवसायों को नहीं बैठा पाते। इसलिए भारतीय समाज का जो मूल ढांचा होता है
वह गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्धारित होता है। ये जो जाति व्यवस्था है, ये मनुष्य का सामाजिक ढांचा नष्ट कर देती है। जब जातिवाद हावी होता है, तब वह कुव्यवस्था को जन्म देता है, और जब कुव्यवस्था जन्म देती है, तो वह भारत का या किसी भी देश का सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर देती है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा कि भारत का प्रत्येक हिंदू, यदि बात की जाए विशेष रूप से, तो वह असमानता से ग्रसित है, भेदभाव से ग्रसित है, छुआछूत से ग्रसित है, घृणा भाव से ग्रसित है, द्वेष भाव से ग्रसित है, षड्यंत्र से ग्रसित है, छल प्रपंच से ग्रसित है, हिंसा से ग्रसित है, क्योंकि वह मूल रूप से जातिवाद से ग्रसित है। जब आप जातिवाद से समाजवाद की ओर आते हैं, तो आप इन सब कुव्यवस्थाओं को, इन सब घृणास्पद शब्दों को छोड़ देते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा कि यदि आप जब तक जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित हैं, तो आप समाज में असमानता के विरोधी हैं, असमानतावादी है, भेदभाव वाले हैं, छुआछूत करने वाले हैं, घृणा फैलाने वाले हैं, द्वेष भाव फैलाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, छल प्रपंच करने वाले और हिंसा करने वाले हैं। इसी कारण जातिवाद के कारण जाति कुव्यवस्था बैठती है। शिक्षक अपने अयोग्य अनपढ़ बेटे को शिक्षक बनाना चाहता है, सैनिक अपने अयोग्य असैनिक बेटे को सैनिक बनाना चाहता है, व्यापारी अपने अनपढ़ बेटे को व्यापारी बनाना चाहता है। वैसे ही न्यायाधीश अपने अनपढ़ अयोग्य बेटे को न्यायाधीश बना देता है, और वह समाज का ढांचा नष्ट कर देता है। आशा करते हैं ये व्यवस्था आपको समझ आ गई होगी कि भारत में जातिवाद भी है, जाति कुव्यवस्था भी है, लेकिन वह सामाजिक और भारतीय संवैधानिक रूप पे नहीं है। भारत में जो लागू है वह सामाजिक ढांचा लागू है, लेकिन हिंदू समाज जातिवाद और जाति व्यवस्था से ग्रसित एक अपंग समाज है। इसलिए उसके अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं बैठती कि वह सामाजिक ढांचे को स्वीकार करे, क्योंकि पूरा हिंदू समाज एक अपंगता की बीमारी से जूझ रहा है, जिसे हम मानसिक विकलांगता कहते हैं। आशा करते हैं ये विषय समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।